नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। एशिया कप फाइनल भारत वर्सेस पाकिस्तान, जी हां, ये महामुकाबला आज होने वाला है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा मैच, ऐसा महामुकाबला जिसके लिए हर भारतवासी तो यही चाहता है कि भारत ही जीते और भारत ही इस एशिया कप में जिस तरीके से दमदार तरीके से खेलता हुआ नजर आ रहा है, विजय रथ पर सवार है, तो उम्मीद है कि एशिया कप भारत का ही होने वाला है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह महामुकाबला होगा। एशिया कप 2025 का फाइनल रात 8 बजे शुरू होगा और भारत ने पिछले 2 मुकाबलों में पाकिस्तान को हराया है। अब ये फाइनल टक्कर जो है अब होने वाली है, कुछ ही समय बाकी है, उसके बाद ये महामुकाबला शुरू हो जाएगा। रात 8 बजे से ये मुकाबला जो है वो शुरू होने जा रहा है। जगह जगह पर लोग मंदिरों में पहुंच करके प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से ताकि भारत की जीत हो, भारतीय टीम इस महामुकाबले को जीत पाए। काफी दिलचस्प ये मुकाबला रहने वाला है क्योंकि जिस तरीके से पहले हालांकि इस बात को लेकर के भी विवाद चला, काफी चर्चाएं चली कि भारत और पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा, एशिया कप में भारत खेलेगा कि नहीं खेलेगा पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेला और जीता। 2 मैच अभी तक जीता है और अब ये तीसरा मुकाबला इसी एशिया कप में, और इसी को लेकर के लगातार लोगों में भी काफी एक्साइटमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। अक्षय यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, बताइए क्या कुछ यहाँ पर लोगों में कितना रिस्पांस जो है वो इस मुकाबले को लेकर के देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई मैच होता है, ये तो एशिया कप का फाइनल मुकाबला है, महामुकाबला है, लेकिन जब भी भारत पाकिस्तान में मैच होता है तभी देशवासियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। क्रिकेट प्रेमी हो या ना हो तब भी वो उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन आज तो एशिया कप का महामुकाबला होने वाला है। जिंदर, मैं आपको बता दूं, आज एशिया कप का जो फाइनल मैच है और उसके दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ ही मैच है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा महामुकाबला। इसको लेकर जो दर्शक हैं, जो खेल प्रेमी, उनके अंदर जो काफी उत्साह वो देखने को मिल रहा है। साथ ही जो कई व्यवस्थाएं जो महेंद्रगढ़ के अंदर की गई है इस मैच को देखने के लिए। टीम इंडिया का जो पूरे अगर सीरीज की बात की जाए तो प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है और फाइनल के अंदर दोनों टीम में पहुंची है और 8 बजे जो मैच इसको शुरू होगा, इसको लेकर जो काफी उत्साह खेल प्रेमियों के अंदर देखने को मिल रहा है। भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो बैटिंग ऑर्डर और जो गेंदबाजी ऑर्डर है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो बेहतरीन कार्य इस पूरी सीरीज के अंदर उन्होंने किया। कुछ खेल प्रेमी इनसे जानेंगे कि किस तरह से इस पूरी सीरीज को देखते हैं और जो पाकिस्तान के साथ मैच है तो इसको किस तरह से देखते हैं। आज भारत और पाकिस्तान का एक बड़ा मैच है, तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, भारत और पाकिस्तान का मैच है, हर एक भारतवासी बड़े मन से इस मैच को देखने के लिए उत्सुक है। जिस प्रकार से चाहे जंग का मैदान हो चाहे खेल का मैदान हो, हमेशा पाकिस्तान को शिकस्त देता भारत आया है और भारत आज पुनः 41 साल बाद एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने के फाइनल में आमने सामने है। आज पुनः पाकिस्तान एक बार इस मैच को हारेगा, भारत जीतेगा और निश्चित रूप से भारत देश में पटाखे बजेंगे। और आज रामलीला के इस मैदान में आप और हम लोग खड़े हैं। रामलीला के इस मंचन के दौरान ये मैच है। लोगों को लगता है कि क्रिकेट को लोग ज्यादा रुचि लेकर देखते हैं, परंतु सनातन संस्कृति को, सनातन हमारी जो परंपराएं हैं उनमें भी लोग पुनः उनकी तरफ वापस लौटने लगे हैं। 9 बजे के करीब रामलीला मंचन प्रारंभ होगा और अभी से दर्शक आने प्रारंभ हो गए। आप अपने कैमरामैन को कह सकते हैं वो दिखा दें, अभी से दर्शकों को आना प्रारंभ हो गया है। तो निश्चित रूप से मैच जीत रहा है, सबको पता है भारत की मैच जीत रहा है, तो रामलीला के आनंद को लोग नहीं छोड़ना चाहते। रामलीला का अपना एक आनंद है और उसको लेने के लिए लोग आ रहे हैं। निश्चित रूप से भारत जीतेगा, मेरी शुभकामनाएं भारतीय टीम को। किस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा आज आपको उम्मीदें हैं जो भारत और पाकिस्तान का मैच है? इंडिया के अंदर सभी खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो नो डाउट कि किसी का नाम लेके हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि कोई ज्यादा अच्छा कर रहा है। अब ये थे अपने अर्शदीप सिंह, बुमराह जी थे और सूर्य कुमार यादव जी थे, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इंडिया की टीम में ना। अच्छा, अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो कितना स्कोर आप मान के चलते हैं कि भारत की तरफ से आज बनाया जा सकता है? अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगा तो लगभग 170-180 के अराउंड स्कोर बनेगा ही बनेगा और बहुत आसानी से इंडिया जीत जाएगा, बहुत आसानी से। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के साथ आज फाइनल मैच है, एशिया तो मुकाबला भी बड़ा है, तो इसको लेकर कितना उत्साह आप लोगों के अंदर है और कितनी तैयारी इसको देखने को? बहुत उत्साहुक है सभी लोग, और यहाँ पे भी शायद हम कोशिश करेंगे कि
रामलीला का मंचन है। इसके बाद अगर रामलीला का समय खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम ये लाइव यहाँ पे चलवाने का काम करेंगे। बिल्कुल इसी के साथ मंचन का कार्यक्रम के अलावा भी ये प्रयास ये करेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो मैच है वो चलाया जाए। क्या नाम है जी आपका? राधे राधे, मैं किशन स्वरूप पचौरी मथुरा से। अच्छा, मथुरा से है तो आज भारत और पाकिस्तान का मैच है तो किस तरह से देखते हैं इसको? जिसको नहीं निज देश और निज धर्म पशु और मृतक समान है। भारत एक परंपरागत देश है। धर्मो जयतना धर्मा, सत्यम जयतना नृतम। धर्म की सदैव जयती होती है, जय होती है, विजय होती है। और भारत सदैव सत्यमेव जयते की परंपरा पर चलने वाला देश है। ये निश्चित रूप से भारत जीतेगा, लेकिन खिलाड़ी हो, कलाकार हो, गायक हो, चित्रकार हो, वो किसी देश का हो, किसी मुल्क का हो, धरती पर कहीं भी हो, वसुधैव कुटुंबकम हमारी परंपरा है। यदि अच्छे खिलाड़ी मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान जीतो या भारत जीतो, हम सबको शाबाशी देंगे, सभी को धन्यवाद है। लेकिन उम्मीद है भारत के खिलाड़ी निश्चित ही जीतेंगे। क्या नाम है जी आप? आज बड़ा मुकाबला है भारत और पाकिस्तान का, कहेंगे इसको लेकर? इसमें इंडिया विनिंग हो। इंडिया विनिंग। तो पीछे जिस प्रकार से भारत की परफॉर्मेंस है इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये साइकोलॉजी दबाव हो जाता है पाकिस्तान के ऑटोमेटिक। और 2 मैच ऑलरेडी पहले इंडिया जीत चुका है तो वो पहले दबाव में है। और इंडिया को भी होश में बिल्कुल 2 मैच भारत है के साथ पहले और आज फाइनल का मुकाबला। तो और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुधीर दीवान है। आज के मैच को लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से बड़ा मुकाबला आज भारत और पाकिस्तान का, क्या आज के मैच को लेकर के, आज के मैच को देखने के लिए भारत के सभी लोग इस तरह से उत्साहित हैं कि जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध होता है ना, इसी तरह से दर्शक उस मैच को देखते हैं। और जब भी कोई युद्ध हुआ है तो भारत कोई भी युद्ध आज तक इतिहास में नहीं हारा है। और इसी तरह से ये मैच भी भारत निश्चित रूप से जीतेगा और इसको देखने के लिए बहुत भारी उत्साह है। तो आज कुछ ही घंटों का समय बाकी है तो बस लोग, हम तो ये सोच रहे हैं कि 8 बज जाएं किसी तरह। 8 बजने का हम इंतजार कर रहे हैं। अगर हमारे हाथ में टाइम होता तो हम अभी 8 बजा देते। अब मैच शुरू हो, इसी चीज का इंतजार है और बहुत भारी उत्साह है। भारत की जीत के साथ साथ एक और भी बात है इसमें कि एशिया कप भारत लेके आएगा पाकिस्तान को हरा के। बिल्कुल हितेंद्र, जो लोग उनके अंदर काफी उत्साह नजर आ रहा है। साथ उनका कहना है कि भारत मैच तो जीतेगा, साथ ही एशिया कप पर भी कब्जा करेगा। जी बिल्कुल लक्ष्य, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो महेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है अगर करनाल की बात की जाए तो, क्योंकि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। बिल्कुल, देखिए बात करें एशिया कप की तो आज फाइनल मुकाबला है और ये महत्वपूर्ण इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि जो फाइनल में जो टीमें जुड़ रही हैं वो भारत और पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान का कोई भी किसी भी तरह का मुकाबला हो, चाहे वो क्रिकेट का मुकाबला हो, चाहे हॉकी का मुकाबला हो या दूसरे किसी अन्य खेल में मुकाबले हो, तो एक कड़ी प्रतिस्पर्धा मानी जाती है और उसके प्रति जो रोमांच होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो ऐसे में आज के मैच के लिए भी जो है खासकर जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी है, भारत के देश के जो लोग हैं, उनमें काफी रोमांच है कि आज एक बड़ा मुकाबला होगा। 8 बजे से पहले ही लोग जो है वो अपने टीम के सामने रह जाएंगे। वो कोई भी क्षण जो है वो इस मैच का जो है छोड़ना नहीं चाहेंगे। और इस तरह से जो क्रिकेट प्रेमी है, जो क्रिकेट के बारे में जिनको जानकारी है, उनके अनुसार इस बार उनकी उम्मीदें की है कि जो अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल है या दूसरे जो हमारे बैट्समैन है, इस बार भी वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और एक अच्छा बड़ा स्कोर पाकिस्तान को देंगे। भी भारत की पहले बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो एक बड़ा स्कोर उनको टारगेट के लिए देंगे ताकि आसानी से जीत जो है भारत हासिल कर सके। जी चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे थे किस तरह से लोगों में खासा उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ रामलीला का मंचन चल रहा है, दूसरी तरफ एशिया कप के फाइनल के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन अक्षय, जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या यहीं पर रामलीला का मंचन भी किया जाएगा? बिल्कुल
आपको बता दो ये रामलीला का जो मैदान है और यहाँ पर जो कहीं ना कहीं मंचन का कार्य वो किया जाता है और इसी के साथ आज व्यवस्था की जाएगी कि लाइव मैच जो टेलीकास्ट है वो रामलीला के बाद किया जाए। तो पूरे रूप से जो तैयारियां करने के अंदर यहाँ पर जो लोग जुटे हुए हैं, काफी उत्साह लोगों के अंदर यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि आज बड़ा मुकाबला है। और सबसे पहली बात ये होगी, अगर भारत टॉस जीतता है और पहले गेंदबाजी का फैसला लेता है तो भारत के जो गेंदबाज है उनको पाकिस्तान के जो बल्लेबाज उनको कम स्कोर पर रोकना और शुरुआत के अंदर जो कहीं ना कहीं जो विकेट चटकाने होंगे, जिसके बाद उस पर दबाव बन सके और कम से कम जो टारगेट है वो भारत के सामने हासिल हो सके। उसके बाद लोग हैं अभी से ही अपनी जो तैयारियां करने के अंदर जुटे, क्योंकि 8 बजे मुकाबला शुरू होगा, उससे पहले जो टॉस होगा, टॉस से ही जो लोग हैं इस पूरे जो लाइव को देखने के लिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं जो कमेटी का कहना है कि यहाँ पर की जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ा मुकाबला है और अगर भारत की बात की जाए तो पहले भी काफी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन भारत के द्वारा यहाँ पर इस पूरे जो सीरीज है इसके अंदर किया गया है और गेंदबाजों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, साथ ही जो बल्लेबाज है उन्होंने भी काफी अच्छा किया और 200 से ऊपर भी जो कहीं ना कहीं जो स्कोर बनाने का काम है वो भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा किया गया है। जी बिल्कुल। तो अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने आकलन कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत का पलड़ा भारी रहेगा, कहाँ पर क्या कमी है, पाकिस्तान को किस तरह से हराना, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चर्चाएं जो है वो अलग अलग जगहों पर लोग कर भी रहे हैं। लेकिन महेंद्र, अगर बात की जाए, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो भावनात्मक रूप से अपने देश के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने देश के लिए, अपने देश के खिलाड़ियों के लिए अच्छा सोचते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कुछ हवन यज्ञ भी करवाते हैं। इस तरह की क्या कोई गतिविधियां देखने को मिल रही हैं करनाल में आसपास? महेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। जी, देखिए, जब भी इस तरह का कोई मुकाबला होता है जो बेहद रोमांचकारी भी हो और खासकर पाकिस्तान के खिलाफ हो, तो उस समय जरूर जो क्रिकेट प्रेमी कहे या अपने देश के जो भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़े रहते हैं क्रिकेट से, वो जरूर अलग अलग तरह के इस तरह के काम करते हैं, चाहे वो प्रार्थना की बात हो, चाहे किसी तरह का संकल्प लेने की बात हो, वो तमाम कार्य किए जाते हैं। इस बार भी कुछ लोगों ने जरूर ऐसे कुछ काम जरूर किए होंगे, वो सामने आएंगे अभी। लेकिन जो उत्साह होता है मैच के प्रति वो भी देखने वाली बात रहती है कि जितने भी समय एक मैच चलेगा उस समय रोमांच भी ज्यादा होगा, लोगों में उत्साह भी ज्यादा होगा। उसकी तैयारी पहले से लोग कर लेते हैं कि क्रिकेट का मैच देखते समय उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए और क्रिकेट जब भारत मैच जीतेगा उसके बाद जश्न किस तरह से मनाना है, किस तरह से आतिशबाजी चलानी है, वो तमाम प्रबंध जो है लोग पहले से करके रखते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज ही दिवाली का जश्न जो लोग हैं वो मनाते हुए नजर आएंगे। महेंद्र, जिस तरीके से दशहरे के मौके पर रावण दहन होना है, उस दिन भी आतिशबाजी होगी, लेकिन उससे पहले जो आज एशिया कप में अगर भारत जीता है तो उसकी खुशी में भी यहाँ पर आतिशबाजी होती हुई नजर आएगी। सुंदर देखे, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन चल ही रहा है, नवरात्रे अभी चल रहे हैं, 2 अक्टूबर को जो दशहरा भी मनाया जाएगा, उससे पहले एक जश्न जो है देखने को मिलेगा जब भारत जो है एक बार फिर से तीसरी बार लगातार एशिया कप में पाकिस्तान को शिकस्त देगा और एशिया कप जीतकर भारतवासियों को समर्पित करेगी कि भारत की टीम। एक बड़ा जश्न होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैच का फैसला रात तक आएगा तो रात के समय आतिशबाजी खूब होगी, क्योंकि पहले ही जो मैच हुए थे उस समय भी जो है भारत की जीत के बाद जबरदस्त आतिशबाजी देखने को मिली थी और इस बार भी जबरदस्त आतिशबाजी जो है भारत की जीत के बाद देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल। अक्षय, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का बड़ा मुकाबला होता है, भारतीय टीम जीतती है तो पूरे देश में एक उत्साह अलग ही देखने को मिलता है। क्या आज दिवाली से पहले, दशहरे से भी पहले एक और त्योहार के जैसा जश्न यहाँ पर मनाया जाएगा? मैं आपको बता दूं, एक तो दिवाली का त्योहार है, उससे पहले जो दशहरे का त्योहार है वहां पर भी आतिशबाजी की जाती है, लेकिन दशहरे से ठीक पहले आज और भारत और पाकिस्तान का जिस तरह से पूरा मुकाबला है तो जोरदार जो आतिशबाजी जाएगी, क्योंकि भारत के अपने कब्जे के अंदर करेगा। साथ ही बड़ी बात यह रहेगी कि वो पाकिस्तान को हराकर ये खिताब जीतेगा, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो तमाम तैयारियां क्रिकेट प्रेमियों ने वो की है और जैसे ही भारत जीतता है उसके बाद आतिशबाजी जो शहर के विभिन्न जगह पर कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगी। और साथ ही तमाम वो प्रबंध भी उन लोगों ने किए हैं कि उनको मैच से कहीं उठना ना पड़े। खाने पीने की जो बात की जाए तो वो पहले अपने लेकर जो लोग कर लिए ताकि मैच के अंदर किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस उनको ना हो। पूरा मुकाबला है वो बिना
डिस्टर्बेंस पे देख सकें, और कुछ लोग हैं इनसे बातचीत भी करेंगे कि जो पूरी व्यवस्था इनके द्वारा की गई है और जो मैच है इसको लेकर किसके ये क्या कहेंगे कि क्योंकि दिवाली से पहले सर दिवाली से पहले आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, तो किस तरह से देखते हैं आपकी दर्शन की व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल एक दिवाली की तरह जो है उत्सव मनाया जाएगा, और 41 साल बाद जो एशिया कप है, ठीक है, भारत पाकिस्तान का जो मैच हुआ 41 साल पहले हुआ था, वो आज दोबारा से दोहराया जाएगा और निश्चित ही भारत जीतेगा, ठीक है। और रामलीला चल रही है, दशहरा हमारा 2 तारीख का है, तो आज भी आप मान के चलिए कि दशहरे का पर्व आज भी मनेगा, ठीक है, और 2 तारीख को भी मनेगा। भारत निश्चित जीतेगा, एशिया कप हिंदुस्तान के पास आएगा, ठीक है। और बहुत तो ही लोगों में खुशी का माहौल है, ठीक है। 8 बजने का इंतजार है, 8 बजने के साथ जो है लोग बाग टीवी के सामने बैठेंगे और पटाखे बजेंगे, मिठाइयां बटेंगी, निश्चित ही भारत एशिया कप अपने कब्जे में लेके आएगा, ठीक है जी। जय भारत, जय। बिल्कुल, लोग इनका यही कहना है कि जिस प्रकार से पूरा जो मैच है वो भारत जीतेगा, उसके बाद आतिशबाजी और कहीं ना कहीं मिठाई बांटने का जो प्रबंध है वो किया गया है जी। बिल्कुल, अमिकर दयाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अमिकर जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी सर, किस तरह से देख रहे हैं आज भारत और पाकिस्तान के बीच में जो T20 फॉर्मेट की बात अगर की जाए तो पहली बार ही ये दोनों टीमें फाइनल में भिड़ रही हैं, लेकिन इस एशिया कप की अगर बात करें तो 2 मैच पाकिस्तान हारा है भारत से। आज का मुकाबला किस तरह से रहेगा, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो फाइनल है इसका कुछ माहौल अलग होता है, तो इसका प्रेशर भी अलग होता है। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, इंडिया से उनका भी रिकॉर्ड बहुत नहीं रहा, लेकिन उनका कमबैक हुआ है एशिया कप में, जब उसने भारत के अलावा दूसरे टीमों के साथ अच्छा परफॉर्म किया है। और ये फाइनल मैच में मेरे तरफ से पहले बराबर का होगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान पहले से ही वो हारता रहा है, तो ये इंडिया पे ज्यादा आनी चाहिए कि उनको मैं बाकी मैच भी बहुत आसानी से जीता है उन्होंने, तो थोड़ा कॉम्प्रेसिव हो सकता है बात की। लेकिन जहाँ तक बैलेंस का सवाल, मुझे लगता है कि इंडियन टीम मच बेटर बैलेंस है, बॉलिंग बैटिंग तीनों इंडिया काफी टैलेंट होना है इसमें पिछले मैच में, लेकिन ओवरऑल हमारे पास बेटर टैलेंटेड प्लेयर्स है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि बड़ा अनसर्टेन टीम हमेशा रहा है और क्रिकेट टीम को अपसेट करता रहा है, तो हमें आसानी से लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल आसानी से लेना नहीं चाहिए, क्योंकि श्रीलंका जैसी टीम जो इसको पाकिस्तान हरा करके एक तरह से पहुंचा है, वो टीम जो भारत को जब टक्कर दे रही थी पिछले मुकाबले में, अगर अमिकर जी देखा जाए तो किस तरह से एक बड़ा स्कोर, इस एशिया कप का सबसे बड़ा स्कोर, उसको भी उसकी बराबरी की थी श्रीलंका की टीम ने। तो क्या उससे सबक लेते हुए भारतीय टीम पूरी मजबूती के साथ उतरेगी, पूरी सतर्कता के साथ उतरेगी? बिल्कुल, ये एशिया कप है, देखिए वर्ल्ड कप के पहले ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और यहाँ से लगभग ये एशिया से डिसाइड हो जाएगा कि कौन एशिया की सबसे बेहतर टीम है। और जब एशिया की बेहतर टीम है, टीम है, आप देखिए बेहतर एशिया की टीम हमेशा करते रहिए, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, तो ये वर्ल्ड कप में भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, ये फाइनल एशिया कप का कभी इसको आसान हल्का नहीं लेना चाहिए, आपके पास चैलेंज जरूर है, पर ये T20 फॉर्मेट है, बहुत कम समय में आपको रिकवरी का सत्य होता है। अगर आप 2-4 विकेट तुरंत हो सकते हैं तो पूरा मैच पलट जाता है, तो इसीलिए आपको हमेशा सतर्क करना होगा, पाकिस्तान को लाइफ नहीं लेना पड़ेगा, मेरा यही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर पाकिस्तान के जो खेल का तरीका देखा जाए, इस एशिया कप में देखा जाए, तो डामाडोली स्थिति रही है हालांकि, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में यह था कि कौन सी टीम फाइनल में भारत के साथ भिड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन लकीली पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है। और पाकिस्तान की स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि प्रेशर भारत पर भले ही ज्यादा हो, पाकिस्तान पर भी उतना ही प्रेशर है कि जीत किस तरह से वो दर्ज करे। पिछली 2 जो हार हैं इसी मुकाबले में, इसी टूर्नामेंट में जो 2 हार पाकिस्तान को झेलनी पड़ी हैं भारत के खिलाफ, तो क्या अपनी बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा पाकिस्तान, या फिर मानसिक रूप से साइकोलॉजिकली वो अपनी हार मान चुका होगा पहले? देखिए साइकोलॉजिकल हार अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये खास इंडिया पाकिस्तान का मैच जी नॉर्मल मैच नहीं होता है। नॉर्मल आप इंडिया श्रीलंका बोलेंगे तो पूरा क्रिकेट का ही टैलेंट पब्लिक सपोर्ट, यहाँ पे प्लेयर पे इतना प्रेशर होता है, कंट्री दूसरे ढंग से इस मैच को देखती है, चाहे वो इंडिया की पब्लिक हो या फिर पाकिस्तान की पब्लिक हो, इसको एक वॉर की तरह देखती है। तो इसका हमेशा समझना चाहिए कि प्लेयर पे डबल प्रेशर होता है, और जो प्रेशर को झेल पाएगा, कभी कभी होता है कि बहुत अच्छी टीम होने के बावजूद
आप इसमें एक्सपेक्टेशन आपको हाई हो जाता है आपकी चीज का कि आप वहां पे आपको जल्दियां कर देते हैं। और अब क्योंकि टीम होती है, समय बहुत कम है रहता है इसमें रिकवरी का, उसके बाद से अच्छी टीम को भी हार का सामना करना पड़ता है। इसलिए इंडियन टीम को ओवरऑल हमेशा सतर्क रहना होगा, ओवर में सतर्क रहना होगा। एक अच्छी प्लानिंग के तहत उन्हें पहले बैटिंग मिलती है, विकेट बड़े अच्छे हैं कई टूर्नामेंट के दौरान, तो एक बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। और अगर वो बड़ा स्कोर खड़ा करता है तो जरूर पाकिस्तान तक हवा स्थिति बनेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो उस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान एक 50 एक 60 भी करता है तो हमें कंप्रेशन नहीं होना चाहिए, हमें आसानी से नहीं रहना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कम से कम विकेट लूज करके हमें बैट करनी चाहिए। एक ये चर्चाएं सामने आ रही हैं अमेकर जी कि टीम में बदलाव हो सकता है, हार्दिक पांड्या के खेलने पर भी अभी आशंका है, तो ऐसे में क्या बदलाव करना चाहिए टीम को फाइनल मुकाबले के लिए, या फिर वही टीम जो टूर्नामेंट खेलती रही है वही उतरती हुई दिखाई देनी चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि कोई बदलाव होगा, क्योंकि इंडियन टीम में आप देखिए कुछ सालों से जो पैटर्न रहा है उसमें फाइनल में जाके बहुत कम बार इन्होंने बदलाव किया है। अनलेस कोई गिरी आ जाए, अनलेस कोई क्रिकेटिंग टैलेंट पे या क्रिकेटिंग रीजन के कारण फाइनल में कोई रिलेक्शन देना चाहता है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई सबमिट है तो मुझे लगता है वो सेम टीम बनेगी। और अगर बात की जाए इंडियन टीम की खिलाड़ियों की, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी शुरुआत कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो लगातार जिस तरीके का उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है कितना ब्राइट फ्यूचर जो है वो इंडियन टीम का देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अब चाहे वो हम रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, वो अब इस टूर्नामेंट में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विजय रथ पर सवार है। जिस तरह से वो टीम को छोड़ करके गए हैं, अलग अलग टूर्नामेंट में विजय रथ पर सवार रही है टीम इंडिया, भले ही फाइनल में जाकर के हार गई हो कुछ मैचेस, कुछ टूर्नामेंट, या फिर जीती हो, लेकिन उसी तरह का जो एक स्टाइल उन्होंने बना करके दिया, उसी विजय रथ पर सवार टीम इंडिया। देखिए ये T20 फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, हमें देखना होगा, थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। टैलेंट हमारे पास सबसे ज्यादा है, 140 करोड़ की जनता है, आप समझिए कितने प्लेयर कितने खिलाड़ी होंगे इस देश में जो कंट्री के लिए खेलना चाह रहे हैं, उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। अब वहां तक T20 वनडे आता है, फिर मैचेस होते हैं, हमें हमेशा भूलना नहीं चाहिए रियल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट होता है। और जब तक हमारी टीम वहां पे एक अच्छी बैलेंस की नहीं होती है, हमें ये कभी भी समझना नहीं चाहिए कि हमें कंप्लीट मतलब हम वर्ल्ड चैंपियन है। आप देखिए क्रिकेट का भी जब वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है तो उसका जो फाइनल होता है तो उसका अलग ही मजा होता है। और इस बार इंडिया इंग्लैंड में आपको दिखा दिया है कि टेस्ट क्रिकेट कितना ही रोमांचक हो सकता है और कितना ड्रास्टिक हो सकता है। लेकिन हमारे यंगस्टर्स हैं बहुत टैलेंटेड, और जहाँ तक आपके ये जो है आपके कोहली और बाकी जो सीनियर प्लेयर रिटायर किए, लेकिन उनका जगह जगह का आसान नहीं है, उनके लिए समय देना होगा। जब तक वो बड़े फॉर्मेट में नहीं खेले, 50 ओवर वाले में या टेस्ट क्रिकेट में, जब तक हमें आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोग का बहुत लंबा करियर रहा है, एस्टैब्लिश उन्होंने अपने आप को किया है और देश के लिए बहुत योगदान किया है। यंगस्टर्स को उसके बराबर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन अमेकर जी अगर बात करें प्लेइंग 11 की, दोनों ही टीमों में प्लेइंग 11 में किस तरह का आप देख रहे हैं? क्या कुछ रणनीतिक कोई बदलाव रह सकता है, या फिर क्या कुछ प्लेइंग 11 में रहेगा, और किस खिलाड़ी से आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें? देखिए अभी जो हमारे ओपनर्स हैं, हमारे दोनों कप्तान और शर्मा, ये दो ओपनर, इससे बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये अगर अच्छी शुरुआत दे देते हैं टीम को तो पूरी टीम की प्रेशर खत्म हो जाती है, बहुत आसान होता है नंबर को खड़ा करने के लिए। और जिस ढंग से शर्मा खेल रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में और आगे भी खेला है इन्होंने, ये बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट इंडिया के लिए खेला है 2020 के लिए। तो पहली बॉल से ही कॉन्फिडेंस रहता है, देखिए बहुत बड़ी चीज है। कोई प्लेयर एक नया आता है और फर्स्ट बॉल से जो कॉन्फिडेंट है, और भले वो आउट भी हो जाए लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस में कभी कमी नजर नहीं आई किसी भी मैच। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी प्लेयर के बारे में, क्योंकि जितनी टफ सिचुएशन जो मिलते हैं उतनी की खेल में निखार आ जाता है। तो मुझे लगता है कि शर्मा ऐसे प्लेयर आपको मिला है, उसमें वो काफी इंडिया के लिए लंबा खेलने जा रहे हैं, कम से कम T20 और वनडे फॉर्मेट के लिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमेकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राय रखने के लिए। जिस तरह से आपने पूरा डिटेल से बताया कि एशिया कप में किस तरह से भारत का पलड़ा भारी है और कहां पर सतर्कता जो है वो बरतनी है भारतीय टीम को। किसी भी तरह से बिल्कुल भी किसी भी टीम को हल्के में लेना
क्योंकि खिलाड़ी तो खिलाड़ी हैं और खेलने के लिए, जीतने के लिए ही खिलाड़ी उतरते हैं, तो किसी भी टीम को हल्के में लेना ठीक नहीं है। और ये तो महामुकाबला, एशिया कप का फाइनल मुकाबला है, वो भी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ। तो ये मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला रहने वाला है। बल्लेबाजी में स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा से उम्मीदें हैं, गेंदबाजी में बुमराह, कुलदीप, वरुण और अक्षर पर नजर रहने वाली है। और भारतीय गेंदबाज जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, उम्मीद है कि आज के इस मुकाबले में भी वैसा ही प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजों का और गेंदबाजों का देखने को मिलेगा और भारत अपना कब्जा जो है वो जमाएगा इस एशिया कप की ट्रॉफी पर। पहले हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।